नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे बिहार से संबंधित यानी बिहार विशेष है और बिहार विशेष में बिहार के लोक संस्कृति, इसके अंतर्गत जो सब टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे या इससे संबंधित जो क्वेश्चन देखेंगे वह है लोकगीत, लोक नृत्य से संबंधित देखेंगे, फिर लोक नाट्य देखेंगे और जनजातीय संस्कृति। ये सब बिहार के जो प्रमुख लोक नाट्य है, लोक नृत्य है, लोक गीत है, जनजातीय, ये सारे देखेंगे। ये 17 बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीचर का भी तैयारी कर रहे हैं 4.0 का तो वो भी इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट दिया गया है टॉपिक वह लोकगीत है, यानी लोक संस्कृति में हम लोग लोकगीत पढ़ेंगे, फिर लोक नाट्य पढ़ेंगे और लोक नृत्य और फिर जनजातीय संस्कृति। इसको पार्ट वाइज करके देखेंगे क्योंकि अधिक क्वेश्चन है तो एक वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो शॉर्ट में करके देखेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 करके 3 4 तक जाएगा, फिर कंप्लीट हो जाएगा। फिर दूसरे टॉपिक, ये एक न्यू टॉपिक है। इससे पहले हम लोग मेले और त्यौहार देखे थे, इससे पहले साहित्य एंड साहित्यकार देखे थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक एक करके कंप्लीट हो रहा है, आप मिस ना करें। तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया जा रहा है कि डैश लोकगीत। तो यहाँ पे कौन सा लोकगीत है जो प्राकृतिक सौंदर्य का मन भावन या फिर मन भावन वर्णन करता है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी कि अंगिका लोकगीत जो है ना वो संस्कृति सौंदर्य का मन भावन वर्णन करता है। यानी कि अंगिका लोकगीत को बोल रहा है कि ये जो नेचुरल ब्यूटी होता है उसका जो मन भावन का वर्णन करता है अंगिका लोकगीत। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर तो बी हो जाएगा। 2 का आंसर क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा लोकगीत पारिवारिक संबंधों के आपसी व्यवहार, प्रेम, देश या फिर दोस्त तथा विनोद आदि का वर्णन करता है। आपसे अभी पूछा जा रहा था अंगिका लोकगीत के बारे में, जो कि वो बताता है प्राकृतिक सौंदर्य। इसी प्रकार से यहाँ पे इसका आंसर भी डी हो जाएगा, यानी कि 2 का आंसर डी में दिया गया है मगधी। जो मगधी लोकगीत होता है वह पारिवारिक संबंधों के आपसी व्यवहार, उसके बाद प्रेम, देश या तथा विनोद आदि का वर्णन करता है। तो इसका आंसर 2 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे थर्ड, निम्न में से कौन सा लोकगीत जन्म के समय गाया जाता है। तो ऐसा बिहार का कौन सा लोकगीत है या फिर बोलेंगे ऐसा कौन सा लोकगीत है जो जन्म यानी जो जब बेबी या फिर नवजात का जन्म होता है उस समय ये गाया जाता है। तो 3 का आंसर भी हो जाएगा सोहर, यानी सोहर जन्म के समय गाया जाने वाला एक लोकगीत है। 3 का आंसर भी हो जाएगा। खिलौना लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है, यानी कि जो खिलौना लोकगीत है ये किस अवसर पे गाया जाता है। तो 4 का आंसर ये हो जाएगा मुंडन। मुंडन मतलब कि जब इसका मुड़ना होता है यानी मुंडन होता है तब खिलौना लोकगीत गाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में दिया जा रहा है कि किस क्षेत्र में पुत्र के जन्मोत्सव पर पावड़िया नाच होता है। तो किस क्षेत्र में पुत्र के जन्मोत्सव पर, यानी जब पुत्र का जन्म होता है तो उसके खुशी में पावड़िया नाच एक नाच है जिसका नाम है पावड़िया नाच। इस प्रकार के नाच होता है। यहाँ पे 5 का आंसर डी हो जाएगा, बी एंड सी, यानी कि मगध क्षेत्र और भोजपुर क्षेत्र, यानी मगध वाला एरिया रीजन्स और भोजपुर वाला क्षेत्र में यहाँ पे जब बच्चा का जन्म होता है तो पावड़िया नाच यानी कि पुत्र के जन्मोत्सव पर पावड़िया नाच किया जाता है या नाच होता है। तो इसका आंसर 5 का डी हो जाएगा, मगध और भोजपुर। नेक्स्ट दिया जा रहा है आपसे, किसने सोहर छंद की रचना पूर्व काल में की थी, यानी पूर्व काल में सोहर छंद, यहाँ पे सोहर छंद है, इसकी रचना किसने की थी। 6 का आंसर डी हो जाएगा, तुलसीदास ने सोहर छंद की रचना की थी। ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में पूछा जा रहा है आपसे कि बिहार के किस क्षेत्र में समरी गीत गाने की प्रथा है। तो जो समरी गीत है इसके गाने की प्रथा बिहार के किस क्षेत्र में या किस रीजन में है। तो 7 का आंसर ये होगा, या मिथिलांचल जो लिखा है ना, यानी कि मिथिलांचल क्षेत्र में समरी गीत गाने की जो एक प्रथा है, एक ट्रेडिशन है, चला आ रहा, पारंपरिक है। 7 हो गया। 7 का आंसर हम लोग देखें मिथिलांचल। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे आप 8 देख पा रहे होंगे। 8 में दिया जा रहा है कि विवाह के समय जिस घर में कुल देवता की पूजा होती है एवं जहाँ मांगलिक या फिर मंगलिक कार्य संपन्न किया जाता है उसे कहते हैं। तो विवाह के समय में जिस घर में कुल देवता की पूजा होती है और जहाँ मंगलिक कार्य संपन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो 8 का आंसर बी हो जाएगा, कोहबर, यानी कोहबर कहा जाता है। आप सुने होंगे एक होता है कोहबर। तो ये कोहबर जो है यानी विवाहित जोड़ा होता है जहाँ पे मंगलिक कार्य यानी कि जहाँ विवाह संपन्न होता है, मंगलिक कार्य संपन्न होता है उसे कोहबर कहा जाता है। या फिर विवाह के समय जिस घर में कुल देवता की पूजा होती है उसे भी कोहबर कहा जाता है।
तो 8 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखेंगे। 9 में डोमकच कहाँ का लोकगीत है। देखिए ये जो टॉपिक है लोक संस्कृति, इसमें बहुत सारे सब टॉपिक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको पिक आउट करने के लिए आप एक बार देखें, रिविजन करें। रिविजन वो मंत्र है जो आपको अधिकारी बनने तक लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये टॉपिक आप कंप्लीट करते हैं, इससे कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आपका एक मार्क्स 2 मार्क्स फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इससे तो पूछेगा ईजी। अगर आप सारे देख के रखें तो आपका 1 मार्क्स 2 जो मार्क्स है श्योर हो जाएगा। जबकि कोई लोग जो है टॉपिक का स्किप करते हैं, तो अगर उससे पूछता है तो वो क्वेश्चन नहीं पकड़ाता, इसलिए ज़रूरी है टॉपिक वाइज करके ही देखना चाहिए एग्जाम के लास्ट समय में। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया जाए है कि डोमकच कहाँ का लोकगीत है। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर हो जाएगा सी, यानी बिहार का लोकगीत है डोमकच। डोमकच महिलाओं के द्वारा गाया जाता है, विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला डोमकच एक लोकगीत है और बिहार में गाया जाता है। बिहार का लोकगीत है डोमकच। 10 का पूछा जा रहा है कि डोमकच लोक संगीत किस अवसर पर आयोजित किया जाता है। तो 10 का जो आंसर है ये हो जाएगा विवाह। विवाह के अवसर पर डोमकच लोक संगीत गाया जाता है। यानी एक आप इतना याद रखें कि विवाह के समय महिलाओं के द्वारा गाया जाता है डोमकच लोकगीत, और ये एक बिहार का है। इसी तरह से आपसे पूछा जा रहा है, तो 10 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 11 में दिया जा रहा है किसकी रचनाओं में डोमकच परंपरा की प्रसंग मिलते हैं। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि विद्यापति है, कबीरदास है, तुलसीदास है और भिखारी ठाकुर है। तो ये सब जो हिंदी के कवि हैं महान, यहाँ पे जो साहित्यकार हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किनके रचनाओं में डोमकच परंपरा की प्रसंग मिलते हैं। तो 11 का आंसर डी हो जाएगा भिखारी ठाकुर, यानी कि इसका आंसर डी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि किस क्षेत्र में बेटी की विदाई पर समदाउनी गीत का गायन होता है। यानी कि ऐसा कौन सा बिहार का क्षेत्र है, एरिया है, रीजन है, जहाँ जब बेटी की विदाई होती है तो उसके अवसर पर यहाँ पे समदाउनी गीत गाया जाता है, यानी या फिर गीत का गायन होता है। तो 12 का आंसर जो है ये हो जाएगा मिथिला क्षेत्र में बेटी की विदाई पर ये गाया जाता है गीत। निम्न में से कौन ऋतु गीत है। ऋतु यानी ऋतु के समय गाया जाने वाला गीत या ऋतु गीत कौन सा है। तो 13 का आंसर डी हो जाएगा। और डी में ऑप्शन हम लोग देखेंगे क्या दिया है। तो डी में दिया गया है ए बी सी तीनों, यानी कि यहाँ पे जितने भी दिया है वो सारे हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर डी है। कजरी ऋतु गीत है, ऋतु के समय में गाया जाता है, कजरी एक ऋतु गीत है। हिंडोला एक ऋतु गीत है, और चैता हिंडोला और कजरी एक ऋतु गीत है बिहार का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में दिया जा रहा है कि निम्न में से किस ऋतु गीत का उद्भव बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनमें से कौन सा ऐसा ऋतु गीत है जिसका उद्भव यानी विकास जो है, डेवलपमेंट, वह बिहार एवं उत्तरी उत्तर प्रदेश के पूर्वी में और बिहार में उसका जन्म हुआ है, उद्भव हुआ है, विकास हुआ है। तो बिहार का ऐसा कौन सा, या फिर बोलेंगे ऐसा कौन सा ऋतु गीत है। तो 14 का आंसर जो है वह बी हो जाएगा कजरी। कजरी जो है बिहार में इसका उद्भव हुआ है। कजरी ऋतु गीत, कजरी एक ऋतु गीत है, आप याद रखें कि कजरी एक ऋतु गीत है और इसका उद्भव, इसका विकास बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाका में हुआ है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 है, कजरी का एक रूप मिथिला क्षेत्र में किस नाम से प्रसिद्ध है। यानी कजरी को फिर डिवाइड किया गया, इसका अलग अलग आप बोल सकते हैं कि वेरी करता है। तो कजरी का एक और रूप है जो मिथिला क्षेत्र में प्रसिद्ध है, और मिथिला क्षेत्र में इस कजरी का जो एक और रूप है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो 15 का आंसर ये हो जाएगा मलार। यानी कजरी का एक ही रूप मिथिला क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है, तो मलार। आप याद रखें कजरी का जो एक ही रूप है वो मिथिला में अलग नामों से जाना जाता है जिसका नाम है मलार। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 15 का। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है कौन सा लोकगीत वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि वर्षा ऋतु में रेनी सीजन में गाया जाने वाला एक लोकगीत। तो 16 का आंसर हो जाएगा एक हिंडोला। हिंडोला जो है यह एक वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। फागा या फाग गीत किस ऋतु में गाया जाता है। यानी फाग जो गीत है वो किस ऋतु में गाया जाता है। तो बसंत ऋतु में गाया जाने वाला फाग गीत है। नेक्स्ट देखेंगे, इसका आंसर 17 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 में दिया जा रहा है कि बिहार में किस पर्व के अवसर पर जोगड़ी या फिर जोगीड़ा गाने की प्रथा है। तो जोगीड़ा गाने की प्रथा, तो यहाँ पे 18 का जो आंसर है वह हो जाएगा ए होली। यानी कि जोगीड़ा गाने की प्रथा जो है बिहार में वह होली के समय में या होली के पर्व के समय में गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पे दिया जा रहा है कौन सा लोकगीत श्रृंगार प्रधान है। यानी श्रृंगार प्रधान कौन सा लोकगीत है। यानी ऐसा लोकगीत जिसमें यहाँ पे जो है प्रेम और प्रेमिका से संबंधित यहाँ पे गाने गाए जाते हैं,
वही आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा लोकगीत है जो श्रृंगार प्रधान है, तो इसका आंसर 19 का आंसर हो जाएगा बी, यानी चैता जो एक लोकगीत है जो श्रृंगार प्रधान गीत है। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में दिया जा रहा है कि चैता गायन का चलन मुख्यतः बिहार के किस क्षेत्र में पुरुषों में पाया जाता है, तो किस क्षेत्र के पुरुषों में पाया जाता है चैता गायन, आपसे यही पूछा जा रहा है। 20 का आंसर हो जाएगा डी, बी एनसीआर। बी में दिया है भोजपुर, यानी बिहार के भोजपुर क्षेत्र में और बिहार के मगध क्षेत्र में चैता गायन का यहाँ पे पुरुषों के द्वारा गाया जाता है, तो इसका प्रचलन जो है वो भोजपुर और मगध में, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, बी एंड सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में दिया जा रहा है कि ढोलक एवं झांझ पर गाए जाने वाला डैश लोकगीत घाटों कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चेता, यानी 21 का आंसर ये होगा चेता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया जा रहा है कि निम्न में से कौन लोकगीत वस्तुत वियोग का गीत है, यानी कि आप श्रृंगार गीत को या श्रृंगार प्रधान को अगर डिवाइड कीजिएगा तो उसमें वियोग और यहाँ पे एक संयोग होता है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन लोकगीत वस्तुतः वियोग का गीत है, तो 22 का आंसर जो है वह हो जाएगा डी, यहाँ पे इसका आंसर बरहमासा, इसका आंसर डी होगा 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 है, यानी कि 23 नंबर प्रश्न है, किस क्षेत्र में स्त्री प्रधान नाट्य गीत समा चकेवा विशेष रूप से गाए जाते हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि स्त्री प्रधान नाट्य गीत है, यानी महिलाओं के द्वारा गाया जाता है, स्त्रियों के द्वारा, जिसका नाम है समा चकेवा, जो विशेष रूप से गाए जाते हैं, तो किस क्षेत्र में गाया जाता है। 23 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मिथिला, यहाँ पे मिथिला क्षेत्र में, तो 23 का आंसर होगा ए। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है 23 का ए होगा मिथिला, यानी कि स्त्री प्रधान नाट्य गीत है समा चकेवा, जो कि विशेष रूप से मिथिला क्षेत्र में गाया जाता है, बिहार के मिथिला क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में दिया जा रहा है समा चकेवा किस माह में गाया जाने वाला एक लोकगीत है, तो एक स्त्री प्रधान लोकगीत है, स्त्रियों महिलाओं के द्वारा गाया जाता है समा चकेवा, और बिहार के मिथिला क्षेत्र में गाया जाता है, तो ये किस मंथ में या किस मंथ या फिर माह में गाया जाता है या गाए जाने वाला एक लोकगीत है, तो 24 का आंसर डी होगा, कार्तिक मास या माह में गाया जाने वाला एक लोकगीत है समा चकेवा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 में दिया जा रहा है निम्न में से किस जाति द्वारा बिरहा गीत गाया जाता है, तो बिरहा गीत जो गाया जाता है वह अहीर जाति के द्वारा गाया जाता है, तो अहीर जाति के द्वारा गाया जाने वाला एक लोकगीत है बिरहा। लोरिकी लोकगीत किस जाति से संबंध है, तो 26 का आंसर हो जाएगा डी, यादव, यानी लोरिकी जो गीत है लोकगीत है ये यादव जनजाति के द्वारा संबंधित है या फिर यादव जाति के द्वारा गाया जाता है। 27 में दिया जा रहा है कि बिहार में चक्की चलाकर आटा पीसने के समय स्त्रियों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है, तो इसका हम लोग आंसर देखेंगे कि ऐसा कौन सा लोकगीत यह है, यह लोकनाट्य जो बिहार के महिलाओं के द्वारा जब चक्की चलाकर आटा पीसती है तो उस समय कौन सी गीत गाती है, तो यहाँ पे इसका आंसर आप देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 27 था, तो यहाँ इसका आंसर जो है वह ए हो जाएगा 27 का, यानी कि लगनी। इसी प्रकार से 28 प्रश्न संख्या देखेंगे। 28 में दिया जा रहा है कि खेतों में धान रोपते समय कृषक मजदूरों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है, तो खेतों में जो धान रोपे जाते हैं उस समय कृषक मजदूरों के द्वारा, तो यहाँ पे कौन सा लोकगीत गाया जाता है बिहार में, तो 28 का आंसर भी हो जाएगा चोचर लोकगीत गाया जाता है। आप याद रखें 29 का क्वेश्चन में पूछा जाएगा कौन सगुन गीत है, तो सगुन गीत यहाँ पे जो है वह ये सारे हैं ए बी सी तीनों, इसलिए इसका आंसर डी होगा। ए में दिया है गोसाउनी, महेशवानी और पराती, तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है वह हो जाएगा डी। ये क्वेश्चन नंबर 30 है और इस वीडियो का लास्ट है, क्योंकि हम लोग आज 30 प्रश्न ही देखेंगे, फिर पार्ट 2 में देखेंगे। तो 30 में पूछा जा रहा है आपसे कि अल्लाह किस क्षेत्र में गाया जाने वाला एक लोकगीत है, तो 30 का आंसर हो जाएगा ए, बुंदेलखंड में गाया जाता है अल्लाह लोकगीत, तो ये याद रखें। इस प्रकार से अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।